गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, यह बहुत दिनों के बाद हम ये वापस इसको रिस्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियो को। आज मैं इस वीडियो में आपको 2021 में किस तरह का पेपर पैटर्न होगा और किस तरह से आप इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी रिसेंटली कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसी से संबंधित आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं आज आपको बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सबके बारे में अत्यधिक रूप से चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, चूंकि कुछ महीनों के बाद बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं लिटरेचर के, और उन्हें किस तरह से पेपर को सोल्व आउट करना है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, ये हर बच्चे को जानने की बड़ी इच्छा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज देखो, हमारे बीए फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है और उसमें एक ड्रामा है एज यू लाइक इट। डियर स्टूडेंट, पेपर पैटर्न के अनुसार उसमें एक्सप्लेनेशंस भी आएगी, तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन को हल करते समय आप ये जरूर ध्यान रखें, बिना पॉइंट्स के आप इसको हाईलाइट न करें। आप जब भी लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें, आप उसके पॉइंट लिखें और पॉइंट बनाते हुए आप उसका अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दें। जैसा कि मैं बात करता हूं एज यू लाइक इट का, एज यू लाइक इट का डेफिनेटली प्रश्न आएगा तुम्हारे, और 30 से 32 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और इसमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन करें तो उसको किस तरह से आप डिफाइन करें और किस तरह से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और जो भी आपके सजेशंस है, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दिखाएं। आज मैं आपको डेमो के रूप में एज यू लाइक इट के बारे में बताता हूं। डियर स्टूडेंट, ये विलियम शेक्सपियर का एक पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। और इस ड्रामा में उसने एलिजाबेथ काल को यानी 15वीं सेंचुरी के कल्चर को उसने बताया है, और इसमें 4 प्रेमी जोड़ियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से चारों प्रेमी जोड़ियां जो है वो अर्डन के जंगल में मिलती है और किस तरह से शीलिया ड्यूक जो है वो इन चारों प्रेमी जोड़ियों को मिलाने में मदद करता है। डियर स्टूडेंट, इसमें ऑरलैंडो, ओलिवर, रोजिलैंड, शीलिया ये मेन कैरेक्टर में है। इसमें टचस्टोन भी है, ऑड्री भी है, फेबे भी है और सिल्वियस भी है। ये 4 प्रेमी जोड़ियां हैं। इसमें ड्यूक फ्रेडरिक है जो शीलिया ड्यूक का भाई रहता है। किस तरह से ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो शीलिया ड्यूक को निष्कासित कर देता है और वो अर्डन के जंगल में चला जाता है। पहले कुछ इसके दृश्य जो है वह महल में फिल्माए जाते हैं, फिर इसके बाद में सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो अर्डन के जंगल में आ जाता है। अर्डन के जंगल में यहाँ पर मैट्रिक्स और शीलिया ड्यूक और जैक्स ऑलरेडी रहते हैं जो जानवरों को उनको मार के खाते हैं। इसके बाद में फिर ओलिवर और ऑरलैंडो को प्रॉपर्टी से लेकर के जब लड़ाई हो जाती है तो ऑरलैंडो जो है वो भी जंगल में आ जाता है, और फिर उसकी खोज में ओलिवर भी आ जाता है। और किस तरह से शीलिया ड्यूक की बेटी जो रोजिलैंड रहती है उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप ड्यूक फ्रेडरिक लगा के उसे किस तरह से जंगल में भेज देता है, और किस तरह से शीलिया का प्रेम रोजिलैंड के प्रति बहुत गहन रहता है और वो उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए शीलिया भी उसके साथ में आ जाती है। तो इस तरह से रोजिलैंड गैनीमेडी बनती है, एक लड़के का रूप धारण करती है, और शीलिया एलिना बनती है। और किस तरह से इनकी प्रेमी जोड़ियां जो है वो अर्डन के जंगल में आकर के बनती है, और ड्रामा का बड़ा सुखद अंत होता है, क्योंकि अंत में ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो इस बात को रियलाइज करता है कि उसने जो कुछ किया वो गलत किया। तो आप पहले ड्रामा को अच्छे तरीके से पढ़िए और ड्रामा के हर कंटेंट के बारे में जानिए कि ड्रामा किसने लिखा, कब लिखा और इसका सोर्स क्या है। इसके पॉइंट आउट आप सही तरीके से बनाइए, इसके कैरेक्टर्स के बारे में आप सही अच्छे तरीके से जानिए, और कैरेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा उसको बताइए, ड्रामा में क्या ट्रेजेडी रही, ये सब आप जानिए। और फिर उसी के अनुसार आप पॉइंट हाईलाइट करते हुए इस एज यू लाइक इट से संबंधित ड्रामा के अच्छे प्रश्न आप इसका आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जरा देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, आप बोर्ड पे देखिए जरा सर। बीए फर्स्ट ईयर 2021 का पैटर्न पेपर में एज यू लाइक इट डेफिनेटली आएगा, और इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। या तो आपको क्रिटिकल नोट से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन एज यू लाइक इट, पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है, कैसे है और किस तरह से ये एलिजाबेथ काल को बताता है,
कि आपसे पूछा जा सकता है राइट अबाउट लव एंड रोमांस इन द ड्रामा एज यू लाइक इट। तो आप इसमें चारों प्रेमी जोड़ियों के बारे में बताएं। तो जब आप इस ड्रामा को हाईलाइट करें तो सबसे पहले आप राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जरूर दीजिए। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, 1564 में हुआ, इसने इसको कब लिखा, इसका सोर्स क्या है, शेक्सपियर की एजुकेशन कैसी रही। फिर इसके बाद में ड्रामा का इंट्रोडक्शन दीजिए कि ड्रामा जो है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉमेडी ड्रामा में क्या बताया जाता है, इसके सारे पॉइंटों को हाईलाइट कीजिए। और फिर थीम एंड प्लॉट क्या है ड्रामा की, यानी कि ड्रामा की ट्रेजिडी थीम है, कॉमेडी थीम है, रोमांस इसमें क्या बताया गया, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। समरी ऑफ द ड्रामा, इस तरह से आप ड्रामा की शुरुआत करें। और फिर है इसमें ड्रामा इज मिरर ऑफ 15th सेंचुरी कल्चर है। फिर इसमें 4 लव पेयर्स के बारे में बताइए, लव एंड रोमांस के बारे में बताइए, और इसके कैरेक्टर्स के बारे में क्या रिलेशनशिप रहता है उसे बताइए, इनके बीच में क्या ट्रेजेडी होती है उसके बारे में बताइए। तो इस तरह से जब आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देते हैं अच्छे तरीके से बनाते हुए, और जो पॉइंट आप लिख रहे हैं उन पॉइंटों में जो कोई मेन क्लू है आप उसे अच्छे तरीके से अंडरलाइन कीजिए। शब्दों में ज्यादा गैप नहीं देना है, लाइंस ज्यादा हमें छोड़नी नहीं है, और पूरे वर्ड लिमिट को पूरा करते हुए हमें इस ड्रामा के पूरे आंसर को लिखना है। लास्ट में आप कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट जरूर लिखें, जिसमें इस ड्रामा के स्टाइल के बारे में, इस ड्रामा की थीम के बारे में सारी चीजें आप लिखें। तो विद पॉइंट अगर आप इसका आंसर देंगे और ड्रामा की कहानी अगर तुम्हें अच्छी तरह से याद होगी तो मैं जहां तक समझता हूं आप इसमें अच्छे तरीके से नंबर गेन करेंगे। तो इस तरह से इसमें से पोएट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ब्रिटिश पोएट्री है, जिसमें विलियम शेक्सपियर के हमारे 3 पोएट्री है, सेल आई कंपेयर दी, रिमेम्बरेंस और नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनुमेंट। ये तीनों की तीनों सोनेट पोएम है। फिर इसके बाद में रिलीजियस सोनेट में जॉन मिल्टन आ जाता है, जिसकी ऑन इज ब्लाइंडनेस, और माय 23rd बर्थडे है जो बहुत अच्छी पोएम है, और डन की इसमें डेथ बी नोट प्राउड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद में हमारे पास इसमें ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे है, वर्च्यू है। इस तरह से इंडियन ब्रिटिश पोएट्री से भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप विद पॉइंटों के इसका आंसर दें और अच्छे तरीके से उसे क्लियर करें। अगर बात करते हैं अपन इंडियन पोएट्री की, तो इंडियन पोएट्री में से भी आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी, छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको मेन प्रश्न जो है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आपको इसको सोल्व आउट करना है। तो आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज एक प्रोमो के रूप में मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी क्वेरीज मुझे जरूर बताएं, और मैं प्रयास करूंगा कि YouTube के माध्यम से मैं आपको इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।